आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाइएगा और मांगना शुरू करें। कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आमीन आमीन जीसस। अगर आप मांगने से शर्माएंगे नहीं तो याद रखिएगा, पाकरू जरूर आपको खुदा उसका बैप्टिज्म देगा, रूहुल कुद्दस से जरूर भरेगा। इस बात को जहन में रख लीजिएगा। आप ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएंगे पाकरू की कुदरत और उसकी पावर और उसकी ताकत के वसीला से। हालेलुया। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाइए और कहिए, खुदावंद मुझे अपने पाक रूह के मसा से भर दे। रूहुल कुद्दस का मसा मेरी जिंदगी से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, बाहर निकलना शुरू हो जाए। पाक रूह, आज मैं पाक रूह का बैप्टिज्म पाना चाहती हूँ। आज मैं पाक रूह का बैप्टिज्म पाना चाहता हूँ खुदावंद, और मैं बड़ी इस बात के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद ये तेरा वादा है कि तू अपने पाक रूह से भरेगा, और आज मुझे अपने रूह से भर दे ताकि मैं खाली ना रहूं, ताकि मेरी जिंदगी एक नए लेवल पे चली जाए, एक नए लेवल पे मैं मूव करना शुरू करूं। हालेलुया हालेलुया। आए हम वर्शिप करेंगे और वर्शिप के दौरान आप पाकरू मांगिए, दुआ करना शुरू करें। यीशु ने कहा जो मांगता है उसे मिलता है, और जब आप मांगेंगे तो आप जरूर पाएंगे। खुदा की ये मर्जी है कि इस रूहुल कुद्दस का बैप्टिज्म आप रिसीव करें, आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम हो। खुदा के पाक रूह की कुदरत में आप आगे बढ़े, कुव्वत में आप आगे बढ़े और हर तरह की कमजोरियों के ऊपर गालिब पाएंगे। खुदा ये चाहता है कि आप हालेलुया मांगना शुरू कीजिए, कहना शुरू करें, खुदा हमें अपने पाक रूह से भर, हमें अपने जोर और अपनी कुदरत से भर दे। हम तेरी हजूरी में खुदा मांगते हैं। तेरे कलाम में लिखा है जो मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया हालेलुया। मांगना शुरू कीजिए, आपको रुकना नहीं है। ये मत देखे कि मेरे साथ कौन खड़ा है और क्या कहेगा, बाद में क्या होगा, इस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप खुदा पे निगाहें लगाएंगे तो वो आपका अपना रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी पे नाज़िल करेगा। आप पाक रूह के मसा से भरेंगे, आप उसके बैप्टिज्म से भरेंगे। भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे, जिसके आने से टूटे हर एक जुआ, खुदा का रूह यहाँ मौजूद है और आपको छुए, आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने को है। हालेलुया हालेलुया। भेज दे भेज दे भेज दे, हालेलुया। Oh yes, तेरा शुक्र। Oh yes, तेरा शुक्र। आइए मांगते रहे, बोले, दुआ करें। आप दुआ करते रहे, आप दुआ करते चले जाएं। आपका काम है दुआ करना, आपका काम है खुदा से मांगना। रोके नहीं अपने आप को, लोगों को ना देखे कि मेरे साथ वाला क्या कह रहा है, वो क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान खुदा की तरफ हो। कहे, खुदावंद अपने पाक रूह का बैप्टिज्म मुझे दे, जिस तरह तूने अपने शागिर्दों को, जिस तरह तूने 120 की जमायत को पाक रूह से भरा और वो पूरी की पूरी जमायत रूहुल कुद्दस के मसा से भर गई और गैर जुबानें बोलने लगी। आज मुझे वो कुदरत और पावर से भर दे। मैं पाक रूह में डूब जाना चाहता हूँ, मैं रूहुल कुद्दस के मसा में बह जाना चाहता हूँ। ओह यस, हालेलुया हालेलुया। कहिए, पाक रूह तू मुझे छू, रूहुल कुद्दस तेरा ओवरफ्लो मेरी जिंदगी में होना शुरू हो जाए। में तू बस जा। हालेलुया 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 हालेलुया। मांगना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए, हालेलुया हालेलुया। Oh yes,
पाक खुदावंदा तू Oh yes, hallelujah. जान जिस्म और रूह में तू बस जा रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुआ के दौरान आपकी बॉडी के अंदर थरथराहट शुरू हो सकती है, आपको पसीने आ सकते हैं, आपकी बॉडी में गर्माहट होना शुरू हो सकती है, आपकी बॉडी थरथरा सकती है, आप गैर जुबानों में बोल हो सकता है आपकी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लगे। अगर जुबान लड़खड़ाती है तो उसको लड़खड़ाने दे, क्योंकि पाक रूह चाह रहा है कि आप गैर जुबान में दुआ करें। हो सकता है आपके पास एक ही लफ्ज हो सकता है आपके पास 2 हो 4 हो, जितना भी हो, आपने रोकना नहीं है अपने आप को। अगर आप रोकेंगे तो आप पाक रूह के काम को रोक रहे हैं, आप पाक रूह का बैप्टिज्म होने के अंदर जो अमल है उसको रोकेंगे। इसलिए आपको जैसा रूहुल कुद्दस गाइड कर रहा है, जो कुछ आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है उसे उसी तरह से होने दीजिएगा। आप में से जो लोग आगे आना चाहते हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि हम आपके ऊपर हाथ रखेंगे, बारी बारी से आना शुरू करें। हाथ रखकर आपके ऊपर दुआ की जाएगी ताकि आपको खुदा का पाक रूह अपने मसा से भरे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब शागिर्दों ने उनके ऊपर हाथ रखे तो वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से भर गए। आज भी ऐसा ही है, आज भी खुदा का रूह ऐसे ही आपकी जिंदगियों में काम करता है और आता है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। सो मांगना शुरू करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा। हालेलुया। यीशु की सूरत में यीशु जब आएगा, कैसे होगा शैतान गिड़गिड़ाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिड़गिड़ाएगा। कहिए पाक रूह, हालेलुया। बोले आप पाक रूह, आगे दुआ करते जाए, कहना शुरू करें खुदा को अपने पाक रूह से पार। जब आप बोलेंगे तो आपको मिलेगा, बोलना आपका बंद नहीं होना चाहिए। बारिश होगी
रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेले मन भी अंतर से बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेले मन भी अंतर से यीशु के नाम में बात इन्हें छोड़े, यीशु के नाम में होली स्पिरिट इन्हें छू, अपने बसा और अपनी कुदरत से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगते रहे, दुआ करते रहे, आपने रुकना नहीं है। आपका काम है दुआ करना, आप करते जाए, मांगना शुरू करें। यीशु जब आएगा ऐसी ऐसी होगा शैतान हिल जाएगा रूह की सूरत में यीशु जब आएगा ऐसी ऐसी होगा शैतान हिल जाएगा तेरे रूह की ग्लोरी, तेरी आग इनकी जिंदगी के ऊपर हो। होली स्पिरिट ने छुआ, मैं तेरी विनती करता हूँ, होली स्पिरिट ने छू ले, अपने मसा से भर दे, अपनी आग से भर दे, और ये गैर ज़बानों में दुआ करने लगे। रूह कुदस जैसे तुझे हिदायत दे, बाकी तुझे गाइड कर, उन्हें लीड कर, ताकि ये रूह के मसा से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऐसा हो। जिस तरह 120 के जुबान पे तेरा मालूम आज इनके ऊपर नाज़िल हो यीशु के नाम में। होली स्पिरिट ने छू के आप दुआ करते रहे, दुआ में आप मांगते हैं कि हम तुझे मालूम से आते हैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ। तेरी ग्लोरी तेरे बेटे को ऊपर ठहर जाए, तेरा बेटा तेरे रूह की आग से भर जाए, उस मसा से भर जाए। जब आते हैं सारे टूट के गिरते जाते हैं यीशु के नाम में आप मांगते रहे, अभी आपने मांगने से दुआ करी, अपनी जगह पे आप जाके दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बेटे को यीशु के नाम में रूह कुदस की आग से भर जाए तेरा बेटा, रूह के मसा से भर जाए तेरा बेटा। आपको इनके दिल को छू ले, आपको इनकी जिंदगी को छू ले और बदलने वाला यीशु के नाम से बदल जाए। यीशु के नाम में मेरे खुदा इन्हें छू और इन्हें बरकत दे दो। यीशु के नाम में हर तरह की कमजोरी इस कदम से जाती है। आप रूह इन्हें छू और आज तेरी आग से तेरा बेटा भर जाए यीशु के नाम में। जिस तरह 120 की जुमायत पर तेरा पाक रूह नाज़िल हुआ, आज खुदावंद इस जुमायत के ऊपर भी तेरा पाक रूह उसी तरह नाज़िल हो। यीशु के नाम में हम मांगते हैं खुदावंद तेरी हजूरी में। ओ खुदावंद तेरा कलाम कहता है जो मांगता है उसे मिलता है। यीशु के नाम में, यीशु के आप दुआ कंटिन्यू करें, ऊंची आवाज में दुआ करेंगे। खुदावंद मैं मांगता हूं, हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरा फजल तेरी बेटी के लिए बरकत चाहते हैं।
आखिर की आग से शोले तेरे शोले बदन के अंदर कोई कमी न रहे, यीशु के नाम में। आखिर के जोर और उसकी कुदरत से भर। मैं तेरी बेटी के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम में। बाप इन्हें छू ले, यीशु मेरे के नाम में। जिंदा आखिर तेरी आग से खुदा तेरी बेटी भरे, तेरे मस्सा से तेरी बेटी भरे। यीशु के नाम में होली स्पिरिट तेरा मस्सा मेरे इनकी जिंदगी में जिंदा उतार। यीशु के नाम से कमांड करते हैं खुदा, तेरी बेटी अपने आखिर की कुदरत से भर जाए, रूह कुदस के जोर से भर जाए। हालेलुया हालेलुया। इन्हें छू, बंधन और जुए यीशु के नाम से टूट जाए। बंधन और जुए यीशु के नाम से टूट जाए। बंधन और जुए यीशु के नाम से टूटे। ये जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो। हालात यीशु के नाम से बदल जाए। मायूसियां यीशु के नाम से जाती रहे, कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। मैं कशी भरे कसम को यीशु के नाम में खुदा करूँ आपकी जिंदगी के अंदर एंटर कर चुका है। खुदा करूँ आपको छू रहा है। आप दुआ करते रहेंगे, खुदा मुझे अपने बातों से भर दे। आखिर का फ्लो मेरी जिंदगी में रूह कुदस का मसा भरे अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ तू ही तू। ऐ बाप मेरी बेटी मेरे बसा से भर जाए। ऐ बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरा वादा है कि तू बात करेगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम में, तेरी बेटी रूह कुदस की कुदरत से भर जाए। तेरी जिंदगी में खुदावंद के रूह का बहाव बढ़ता चला जाए, रूह का फ्लो बढ़ता जाए। आमीन क्या करे सो ओ यीशु के नाम में आप दुआ कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर दुआ करते रहे। हालेलुया। ओ यस हालेलुया। तेरा शुक्र खुदावंद बाप अपने मेरे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम में तेरी बेटी आखिर की कुदरत खुदावंद रूह का मसा अब मेरे जिंदा खुदावंद तेरी ग्लोरी तेरे लोगों में कराई। जिस तरह 120 की माए तेरा मसा तेरे रूह की कुदरत नाम से आज भी ऐसा ही हो। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम में पात्र छू अपनी बेटी पात्र उठार अपने मसा से, उठार अपने मसा से हर तरह के बंधन और जुए यीशु के नाम से टूट जाए। कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम पे जाती रहे। दुआ करते रहे, मांगते रहे यीशु के नाम में। अब आप अपने बेटी को यीशु के नाम और में उन कोड़ों की तेरे मसा को तेरी ग्लोरी को से लहू के चश्मों की बारी से और उन बोले और दुआ करें, बोले और दुआ करें। बीमारी से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रज़ा। तू बख्शे उसको जिंदगी तू बख्शे उसको आखिरों की कुदरत और पावर यीशु के नाम से होली गोस्ट भोले 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 खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद ओ भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले सब लानत हमसे दूर की बीमारियां सब दूर की सब लानत हमसे दूर की। बात को सुने, आपको अगर कुछ लेना है तो याद रखें आपको मांगना है। खुदा का कलाम कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर आप मांग रहे हैं तो खुदा का बाकरू आपको मिलेगा। याद रखें मांगने से मिलेगा और ये खुदा का वादा है कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पा लेता है। और शागिर्द जो थे
यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। और वो यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 10 दिन तक वहां पर मिलकर दुआ करते रहे, इकट्ठे होकर, एक रूह होकर, एक जान होकर वो दुआ कर रहे थे। और फिर ईद पेंतिकोस्त के दिन उनके ऊपर खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ। आपको अपनी दुआ को रोकना नहीं है, आपको दुआ करनी है और करते रहना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा का पाक रूह जरूर उसका बैप्टिज्म आपको होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, डिसअपॉइंट नहीं होना है। दुआ करते रहे, मांगते रहे, जिस तरह शागिर्द मांग रहे थे, जिस तरह उनके साथ और बहनें थी, औरतें थी, वो भी मांग रही थी। और ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा का पाक रूह उन 120 की जुमायत के ऊपर नाज़िल हुआ। वो आपके ऊपर भी उसी तरह नाज़िल होगा। खुदा का वादा आपके लिए भी है, आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। आपकी जिंदगी को भी बदलना उसका काम है और वो करेगा आपके लिए। अगर आप ईमान में खड़े हैं, अगर आप मांग रहे हैं, दुआ में ठहरे हैं, रोजे में ठहरे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं और शिद्दत के साथ मांग रहे हैं, आप भूख रखते हुए अपने अंदर से मांग रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जब आप पाक रूह के बैप्टिज्म को रिसीव करेंगे। आप रूह कुद्दस की आग से भर जाएंगे, आप उस कुव्वत से भर जाएंगे जो आपको बिल्कुल तब्दील करके रख देगी, चेंज करके रख देगी, आपके घराने को चेंज कर देगी, आपके बच्चों की जिंदगियों को चेंज कर देगी। याद रखिएगा, खुदा अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता है। खुदा मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता है। वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें पाक रूह क्यों नहीं देगा? आपको जरूर पाक रूह देगा। अगर आप मांगते हैं, अगर आपकी डिजायर है, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप रूह का बैप्टिज्म आपकी जिंदगी में हो, आप ओवरफ्लो करें पाक रूह के मसा से, उसकी कुदरत और उसकी कुव्वत से, आपकी जिंदगी के अंदर वैसा ही होगा। खुदा वैसा ही करेगा जैसा आपका ईमान है। इसलिए मेरे शिशु, नेक्स्ट संडे जो है वो ईद पेंतिकोस्त का संडे है। आज से ही दुआ में ठहरे, आज से ही रोजों में ठहरना शुरू करें, आज से ही मांगना शुरू करें, अपने प्रेयर का टाइम इंक्रीज करें और शिद्दत के साथ खुदा की हजूरी में मांगे, सीरियस होके मांगे कि मुझे पाक रूह चाहिए। ईद पेंतिकोस्त तक आप रूह कुद्दस का बपतिस्मा पा चुके होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह खुदा के शागिर्दों ने, यीशु के शागिर्दों ने पाया, आप भी उसी तरह पाएंगे। आप महज चर्च के मेंबर नहीं हैं, याद रखिएगा, आप यीशु के शागिर्द हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके कलाम को दूसरों तक लेकर जाएं। और उसके लिए आपको पावर और कुदरत चाहिए, कुव्वत का लिबास चाहिए, और वो कुव्वत का लिबास खुदा सबको देता है। ये बख्शिश है और ये फ्री मिलता है सबको। लेकिन आपको मेहनत करना होगी, आपको खुदा के साथ वक्त गुजारना होगा, आपको पाकीज़गी में वक्त गुजारना होगा, आपको खुदा के हुजूर मांगना होगा, अपनी आवाजों को बुलंद करना होगा, अपने होंठों को खुदा के हुजूर खोलना होगा। जब आपकी भूख और प्यास को खुदा देखता है, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर रूह की नदियों को जारी कर देता है, रूह की नदियों को जारी कर देता है। खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बच्चों को छू लिया, तेरे पाक रूह का मसा खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर आ चुका है, रूह इन्हें छू रहा है। मेरा ईमान है कि इनमें से बहुत सारी जिंदगियां रूह कुद्दस के बैप्टिज्म को रिसीव कर लेंगी और कर चुकी है यीशु के नाम में। हम ईमान रखते हैं खुदावंद, आने वाले दिनों में इनसे बड़ी और जलाली गवाहियां सुनने को है। यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी और कमजोरी इनके बदनों को छोड़े और जाती रहे। यीशु के नाम में इनके घराने, इनके बेटे बेटियां मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी और उसकी मामूरी से भर जाए, पाक रूह की अनॉइंटिंग से भर जाए, उसके मसा और उसकी कुदरत से भर जाए। मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद, इन्हें छू खुदावंदों के खुदा, तेरा रूह इन्हें छुए जो हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा तेरे बेटे और बेटियां पाक रूह की आग से भर जाए, रूह के शोलों से भर जाए मेरे खुदा।
ऐ खुदा बेदारी इनकी जिंदगियों के अंदर आ जाए, बेदार हो जाए, रिवाइवल आ जाए यीशु के नाम में। हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की डार्कनेस, इब्लीस के अटैक्स और हमले यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम में कैंसिल हो। हर तरह की बीमारी इनके बदनों को छोड़े और यीशु के नाम से जाती है, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। आमीन कह सकते हैं। यीशु के नाम में अपनी शिफा को रिसीव कीजिएगा। कहिए, मैं यीशु के नाम में अपनी शिफा को क्लेम करता हूं, करती हूं। यीशु के नाम में मैं अपनी शिफा को क्लेम करता हूं, करती हूं। एक बात बताऊं, हो सकता है आप बीमार ना हो इस वक्त, लेकिन याद रखें अभी से दुआ करें ताकि आप बीमार ही ना हो। आमीन। हम जब बीमारी आती है तो तब हम दुआ करते हैं, तब हम कहते हैं खुदा हमारे लिए दुआ करो, तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप अभी से दुआ करें और अपनी शिफा को क्लेम करें ताकि आप बीमारी ना हो। आमीन। खुदावंद का रूह आपको छुए और आपको अपनी कसरत की बरकत से मबूर करे। आप यीशु के नाम से भर जाए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।